30 नवंबर 2008 एक तारीख जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी गई। उस रात जब मुंबई की सड़कों पर खौफ का साया मंडराने लगा, समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकियों ने ताज होटल, ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। गोलियों की तड़तड़ाहट, बमों के धमाकों और मासूमों की चीखों ने मुंबई को 4 दिन तक बंधक बना लिया। 166 लोग अपनी जान गंवा बैठे, सैकड़ों लोग घायल हो गए। लेकिन इस खौफनाक साजिश के पीछे एक चेहरा था जिसका नाम है तैमूर राणा। जी हां, आज हम बात करेंगे तैमूर राणा की। कौन था यह शख्स? इसने 26/11 के हमले में क्या भूमिका निभाई? कैसे ये कानून की पकड़ से बच निकला और आखिरकार भारत इसे वापस कैसे लाया? चलिए इस पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। तैमूर हुसैन राणा का जन्म 12 जनवरी 1961 को पाकिस्तान की चीचावतनी में हुआ था। वो कोई साधारण शख्स नहीं था। उसने मेडिकल की पढ़ाई की और पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम भी किया। लेकिन 1990 के दशक में उसने सेना छोड़ दी और कनाडा चला गया, जहां उसे कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। फिर वो अमेरिका के शिकागो में बस गया और वहां एक इमिग्रेशन सर्विस का बिजनेस शुरू किया। बाहर से वो एक कामयाब कारोबारी लगता था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। राणा का सबसे करीबी दोस्त था डेविड कोलमैन हेडली, जिसे पहले दाऊद गिलानी के नाम से जाना जाता था। दोनों की दोस्ती स्कूलों के दिनों से थी और यही दोस्ती मुंबई हमले की साजिश का एक बड़ा हिस्सा बनी। 26/11 मुंबई हमले में तैमूर राणा की भूमिका। मुंबई हमला कोई रातों रात की साजिश नहीं था, इसके पीछे सालों की प्लानिंग थी। लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन तैमूर राणा ने इस साजिश को मजबूत करने में अहम रोल निभाया। वह खुद हमले में शामिल नहीं था, लेकिन उसने साजिश को कामयाब बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। कैसे? आइए समझते हैं। हेडली को सपोर्ट। राणा ने अपने दोस्त डेविड हेडली को भारत में रेकी करने में पूरी मदद की। हेडली ने 2007 और 2008 में कई बार मुंबई का दौरा किया। उसने ताज होटल, नरीमन हाउस और दूसरी जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग की ताकि आतंकियों को टारगेट्स की सटीक जानकारी मिल सके। राणा ने अपनी इमिग्रेशन फर्म के जरिए हेडली को बिजनेस वीजा दिलवाया ताकि उसका भारत आना जाना आसान हो सके। साजिश की जानकारी। राणा को हेडली की हर हरकत की खबर थी। वो लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कुछ लोगों के संपर्क में था। उसने हेडली को पैसा और दूसरी जरूरी चीजें भी मुहैया कराई। मुंबई में ऑफिस। राणा ने अपनी फर्म का एक ऑफिस मुंबई में खोला। ये ऑफिस सिर्फ एक कवर था ताकि हेडली बिना किसी शक के रेकी कर सके। राणा ने ये सब इतनी आसानी से किया कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी ये चाल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। तैमूर राणा कैसे बच निकला? मुंबई हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत ने तुरंत जांच शुरू की। हमले का एकमात्र जिंदा आतंकी अजमल कसाब था, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। कसाब ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए, लेकिन राणा और हेडली का नाम बाद में सामने आया। 2009 में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को हेडली और राणा के बारे में पता चला। दोनों डेनमार्क में एक और आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। FBI ने दोनों को शिकागो एयरपोर्ट पर धर दबोचा। हेडली ने पूछताछ में मुंबई हमले में अपनी और राणा की भूमिका का खुलासा कर दिया। उसने अमेरिका के साथ डील की और सरकारी गवाह भी बन गया, जिसके बदले उसे कम सजा मिली। लेकिन राणा ने अपने गुनाह कबूल नहीं किए। 2011 में अमेरिकी कोर्ट ने राणा को डेनमार्क साजिश और लश्कर को मदद देने के लिए दोषी ठहराया। उसे 14 साल की सजा हुई, लेकिन मुंबई हमले के लिए उसे सीधे दोषी नहीं माना गया। इस तरह वो मुंबई हमले की साजिश से बचता रहा। भारत ने राणा को अपने यहां लाने की जंग बहुत पहले शुरू कर दी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 2011 में राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत ने अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन राणा ने इसे रोकने के लिए कोर्ट में कई दलीलें दी। उसने कहा कि भारत में उसे यातना दी जाएगी और उसका मुकदमा निष्पक्ष नहीं होगा। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने राणा के खिलाफ पक्के सबूत जुटाए, जैसे राणा और हेडली की बातचीत की रिकॉर्डिंग, राणा के ईमेल जो उसे लश्कर से जोड़ते थे,
सबूत कि राणा ने मुंबई में ताज होटल की रेकी में मदद की थी। इन सबूतों की बदौलत भारत ने अमेरिका को मनाया। जनवरी 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। फिर मार्च और अप्रैल 2025 में उसकी इमरजेंसी याचिकाएं भी ठुकरा दी गई। आखिरकार 9 अप्रैल 2025 को राणा को एक स्पेशल विमान से भारत लाया गया। दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 18 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। राणा के साथ अब क्या होगा? भारत पर राणा पर मुकदमा चलेगा। एनआईए उससे पूछताछ कर रही है ताकि मुंबई हमले की पूरी साजिश का पता लगाया जा सके। उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल या मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा जा सकता है। अगर वो दोषी पाया गया तो उसे कड़ी सजा हो सकती है, शायद फांसी भी। तो दोस्तों, तैमूर राणा की कहानी हमें बताती है कि आतंकवाद का चेहरा कितना छिपा हुआ हो सकता है। एक पढ़ा लिखा हुआ, अमीर और साधारण दिखने वाला इंसान भी ऐसी खतरनाक साजिश का हिस्सा बन सकता है। लेकिन यह भी सच है कि इंसाफ की राह भले ही लंबी हो, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचती है। भारत ने 17 साल बाद राणा को अपने सामने लाकर यह दिखा दिया कि वो अपने लोगों की सुरक्षा और इंसाफ के लिए कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी तैमूर राणा और 26/11 हमले की पूरी कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी खबरों और वीडियो के लिए आप देखते रहे बिग वाई। नमस्कार।